माउंट कैलाश रहस्यमय कहानी 5-4। दूसरा अध्याय, कैलाश के रहस्यमय पहाड़ की कहानी। कैलाश के बारे में कई रहस्य हैं। इसका विचार किया जाता है कि यह पर्वत भगवान शिव की निवास स्थली है और यहाँ उनकी ध्यान और तपस्या का स्थान है। भगवान शिव की आवाज। भगवान शिव की आवाज संस्कृत पुराणों और कथाओं में विभिन्न रूपों में उल्लेखित है। एक प्रमुख कथा में यह वाक्य सुनाई दिया था, जो भी मुझे देखता है वह मुझे पा लेता है। यह आवाज भगवान शिव की अद्वितीयता और उसके सर्वव्यापक स्वरूप को दर्शाती है। इस वाक्य के बारे में कई विभिन्न परंपराओं और संस्कृत कथाओं में बताया गया है कि जब भी कोई ईश्वर की दिशा में श्रद्धा और विश्वास रखता है वह उसे पा सकता है। यह उसकी आध्यात्मिकता, सर्वशक्तिमानता और असीम शक्ति को प्रकट करता है। इस आवाज को सुनकर लोगों ने भगवान शिव की खोज में जाना शुरू किया और अंततः कैलाश पर्वत में उन्हें पाया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक रहस्यमय पहाड़ को देखा जो अत्यंत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। यह कथा भगवान शिव के आध्यात्मिक और असीम स्वरूप को दर्शाती है और इसे भक्तों के लिए एक मार्गदर्शन स्रोत के रूप में माना जाता है। कैलाश पर्वत की खोज। कथाओं के अनुसार एक समय पर धरती पर एक अनोखी आवाज सुनाई दी, जो भी मुझे देखता है वह मुझे पा लेता है। यह आवाज भगवान शिव के असीमता और व्यापक स्वरूप को दर्शाती है। खोज की प्रारंभिक यात्रा। लोगों ने इस आवाज को सुनकर भगवान शिव की खोज में प्रारंभिक यात्रा शुरू की। इस खोज में उन्होंने देवदूतों के संगठन की सहायता से कई स्थानों की खोज की, परंतु उन्हें वह स्थान नहीं मिला जो उन्होंने ढूंढ रहा था। कैलाश पर्वत की खोज। अंत में भगवान शिव की खोज की गई और उन्हें कैलाश पर्वत का पता चला। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अत्यंत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पहाड़ देखा। यहाँ पर्वत ने उन्हें अपनी महात्म्य और आध्यात्मिकता से अचंभित कर दिया। साधना और आध्यात्मिकता। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि भगवान शिव की खोज साधना, आध्यात्मिकता और शांति की खोज है। कैलाश पर्वत को ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। साधना और आध्यात्मिकता मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संगीत, ध्यान, तपस्या, मनन और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से अपनी आत्मा के साथ संवाद और संयोग बनाने का प्रयास करती है। यहाँ कुछ विशेष बिंदुओं पर साधना और आध्यात्मिकता के महत्व का वर्णन है। ध्यान और मनन। ध्यान और मनन मानसिक साधनाएं हैं जो व्यक्ति को अपने मन को शांत और एकाग्रचित्त बनाने की अनुभूति दिलाती है। यह आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है और आत्मा के साथ संवाद का एक माध्यम होती है। तपस्या। तपस्या मानव जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह स्वयं को विवश करके, इंद्रियों को नियंत्रित करके और मानवीय इच्छाओं को शांत करके आत्मा के प्रति समर्पित होने का एक मार्ग होती है। संतोष और संयम। संतोष और संयम भी आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो आत्मा के निकटता में मदद करता है। सेवा और प्रेम। सेवा और प्रेम आध्यात्मिकता के माध्यम से अन्यों के प्रति निस्वार्थ भाव से संबद्ध होने का तरीका होते हैं। यह आत्मा की प्राप्ति में सहायक होता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। ये साधनाएं और आध्यात्मिक गुण साधक को अपनी आत्मा के निकटता में ले जाते हैं और उसे आध्यात्मिक सफलता की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक स्थल। आध्यात्मिक स्थल वे स्थान होते हैं
जहां लोग आत्मा के संबंध में आध्यात्मिक अनुभव और अद्भुतता महसूस करते हैं। ये स्थल ध्यान, तपस्या, प्रार्थना और मनन के लिए प्रस्तावित होते हैं और व्यक्तियों को आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करते हैं। कुछ प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में सम्मिलित है। कैलाश पर्वत। यह पर्वत विभिन्न धर्मों में आध्यात्मिकता के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ ध्यान और साधना के लिए जाते हैं। वाराणसी, काशी इसे संसार का प्राचीनतम शहर माना जाता है और यहाँ प्रार्थना, आराधना और आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती है। मेका, इसे इस्लामी धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए प्रत्येक साल का हज पर्व संपन्न होता है। जेरूसलेम, इसे यहूदी, इस्लामी और ईसाई धर्मों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। बोधगया, गौतम बुद्ध के अनुयायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ उन्होंने अपना अनुभव प्राप्त किया था। ये स्थान आध्यात्मिकता, शांति और मन की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और लोग यहाँ पर अपने आंतरिक स्वरूप के संबंध में समझौता करते हैं।